अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगल हब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि नेशनल कमीशन ह्यूमन राइट एक्ट 2012। अब नेक्स्ट हमारे पास उसका आ जाता है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर। जो चेयरपर्सन का या मेंबर का जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो 4 ईयर है। इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं एक दफ़ा, ठीक है। उसके बाद है कोई भी मेंबर जो है और चेयरपर्सन वांट अगर रिज़ाइन करना चाहता है तो वो रेजिग्नेशन लेटर जो है वो प्रेसिडेंट को देगा, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को। और जब वो अप्रूव हो जाएगा तो अगले 7 दिन के अंदर अंदर नया चेयरपर्सन या फिर मेंबर जो है अपॉइंट किया जाएगा। आर्टिकल 209 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्या कहता है, वहाँ पे जो ग्राउंड्स मेंशन किए गए हैं रिमूवल ऑफ मेंबर के, वो यहाँ पे भी सेम है। अगर वो एब्सेंट है, इल है, आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान है और अगर अनेबल टू परफॉर्म फंक्शंस, अब वो परफॉर्म फंक्शंस नहीं कर सकता अपने, तो उसे रिमूव कर दिया जाएगा फ्रॉम द कमीशन। एक्टिंग मेंबर्स ऑफ द फंक्शंस, जो कमीशन में से जब तक अगले 7 दिन के अंदर जब तक कोई नया मेंबर नहीं आ जाता, अपॉइंट किया जाता, तब तक कमीशन में से कोई एक मेंबर एक्टिंग मेंबर हो जाएगा और वो परफॉर्म करेगा फंक्शंस। ऑल फंक्शंस आर फैसिलिटीज़ आर रिसीविंग बाय फेडरल गवर्नमेंट। अगर फंक्शंस ऑफ कमीशन के फंक्शंस क्या हैं, अब हमने ये पढ़ना है, ठीक है। इसका सू मोटो फंक्शन है सबसे पहले कि अगेंस्ट द सू मोटो वो ले सकता है बाय एप्लीकेशन ऑफ पार्टी। जब किसी पार्टी ने एप्लीकेशन दिया तो वो सू मोटो ले सकता है किसके अगेंस्ट, वायलेशन ऑफ राइट्स के अगेंस्ट एनी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ड्यूरिंग प्रोटेक्शन ऑफ वायलेशन। नेक्स्ट जो है हमारे पास इसका जो फंक्शन है वो आ जाता है कि द कमीशन में इंटरवीन इनटू द प्रोसीडिंग्स विच आर पेंडिंग इन एनी कोर्ट अपॉन द वायलेशन। अगर वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट के ख़िलाफ़ कोई प्रोसीडिंग हो रही है कोर्ट में और वो पेंडिंग है तो कमीशन जो है वो उसमें इंटरवीन कर सकता है। द एनी मेंबर ऑफ द कमीशन में विजिट एनी जेल, कमीशन का कोई भी मेंबर जेल विजिट कर सकता है कोई भी, और एनी इंस्टीट्यूशन विच इज़ यूज फॉर इम्प्रिजनमेंट रिटेन एंड मे रिव्यू द सेफगार्ड्स एट सच प्लेस, ठीक है। द कमीशन विल स्प्रेड ह्यूमन राइट लिटरेसी अमंग वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। कमीशन जो है ह्यूमन राइट जो एजुकेशन है वो स्प्रेड करेगा वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी में। कमीशन में रिकमेंड न्यू लेजिस्लेशन एंड में आज फॉर अमेंडमेंट्स इन द एग्जिस्टिंग लॉज फॉर इफेक्टिव रेमेडी। कमीशन जो है वो रिकमेंड कर सकता है न्यू लेजिस्लेशन ह्यूमन राइट के लिए, ठीक है। कमीशन विल स्टडी ऑल द ट्रीटीज़, इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स एंड रिपोर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट टू मेक रिकमेंडेशंस फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशंस, ठीक है। उसके बाद है कमीशन विल अंडरटेक एंड प्रमोट द रिसर्च इन फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स। जो रिसर्च है इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन इसे प्रमोट करता है और विल आल्सो मेंटेन द डाटाबेस ऑन द कंप्लेंट्स ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट जो कंप्लेंट्स है उसका जो डाटाबेस है वो भी ये कमीशन मेंटेन करता है। कमीशन में डायरेक्ट द इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इंसिडेंट ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। कमीशन जो है वो इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी भी करेगा अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जिसमें वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट हुआ है उसका, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि द कमीशन में परफॉर्म अदर फंक्शंस। कमीशन अदर फंक्शंस भी परफॉर्म करेगा एज इट मे कंसीडर नेसेसरी फॉर प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट। अगर उसे लगता है कि प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के लिए ये ज़रूरी है तो वो कोई और फंक्शंस भी परफॉर्म कर सकता है। कमीशन में डेवलप अ नेशनल प्लान ऑफ एक्शन, नेशनल प्लान ऑफ एक्शन डेवलप कर सकता है प्रमोशन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स के लिए। द कमीशन में सबमिट इंडिपेंडेंट रिपोर्ट टू गवर्नमेंट्स। कमीशन जो है वो गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करेगा ऑन द स्टेट ऑफ ह्यूमन राइट इन पाकिस्तान फॉर इनकॉर्पोरेशन रिपोर्ट टू यूएन में अगर कोई इनकॉर्पोरेशन करवाई है उसमें रिपोर्ट में तो वो कमीशन जो है वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान को बताएगा। अगर इसका रिप्रेजेंटेटिव कौन है, सेक्रेटरी होता है। एनी प्लेस फॉर मीटिंग, कोई भी प्लेस हो सकती है। हाफ पीपल ऑफ कमीशन मस्ट हैव टू बी देयर। उसके बाद है कमीशन जो है एक एडवाइजरी कमेटी बनाता है, ठीक है। इसमें कौन होंगे, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट होंगे, ठीक है। उसके बाद मेंबर ऑफ बार एसोसिएशन होंगे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फेडरल गवर्नमेंट होंगे एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसमें नेक्स्ट जो है इस एक्ट में हम पढ़े हैं इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन। अब इसके जो सेक्शंस हैं वो मैंने आपको कल बता दिए थे। अब जो है वो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशंस के फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा बता देती हूँ कि इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन के जो सेक्शंस हैं वो कौन से हैं। इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशंस के सेक्शन आ जाते हैं 12 to 20, ठीक है, ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट 2012।
अब इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है कि द कमीशन में आस्क फॉर गवर्नमेंट फॉर एनी इन्फॉर्मेशन और रिपोर्ट। गवर्नमेंट को कमीशन किसी भी इंफॉर्मेशन अगर उसे चाहिए तो वो उससे तलब कर सकती है। ड्यूरिंग इंक्वायरी ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है, व्हेन रिपोर्ट इज़ नॉट रिसीव्ड इन स्टिपुलेटेड पीरियड, अगर रिपोर्ट नहीं रिसीव हुई उन्हें, द कमीशन में प्रोसीड, अपने बिहाफ पे कमीशन फिर वो उसको प्रोसीड कर सकता है। सेंसिटिव एंड सिक्योरिटी, ठीक है, 15 डेज़ में वो होना चाहिए। रिपोर्ट इज़ नॉट सबमिटेड 30 डेज़ ऑन, फिर अगर वो 30 दिन के अंदर नहीं उन्होंने रिपोर्ट सबमिट कराई तो फिर वो खुद भी अपने तौर पे भी कर सकते हैं। व्हेन रिपोर्ट इज़ फर्निश्ड फ्रॉम दैट गवर्नमेंट ऑल द थिंग्स ऑन द मेरिट्स व्हेन इट इज़ द कंसेंट ऑफ द कमीशन वेदर प्रोसीडेड वेदर फर्दर और नॉट, ठीक है। कमीशन कंसीडर व्हेन वायलेशन इज़ अबाउट कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन, कमीशन देखेगा कि कोई वायलेशन हुई है। रेपुटेशन ऑफ एनी पर्सन इज़ अफेक्टेड बाय इंक्वायरी, अगर देखेगा कि किसी पर्सन की रेपुटेशन तो नहीं अफेक्ट हुई। शैल गिव अपॉर्चुनिटी टू प्रोड्यूस एविडेंस, अगर हुआ है तो उसको अब अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो एविडेंस प्रोड्यूस कर सके, अपना केस जो है उसे प्रूव कर सके। तो ये जो थे ये आज का हमारा टॉपिक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। उसके अलावा आप मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो टाइमली मिल सके। बहुत शुक्रिया, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।